तो वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आए हैं। हमारे जितने भी बिहार बोर्ड से पढ़ने वाले बच्चे हैं जो 12th में इस बार गए हैं, जो 26 यानी 2026 में बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं, उन सारे बच्चों के लिए मैं बहुत बड़ा सुनहरा मौका लेकर आया हूं। जो बच्चे ऑफलाइन आ सकते हो तो कोचिंग क्लास में आकर ऑफलाइन कर ले, बहुत बढ़िया बात है। बट हमारे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो गांव गांव मतलब बहुत दूर दराज गांव में रहते हैं, सीतामढ़ी में आने में सक्षम नहीं है, कोई किसी भी टाउन में जाने में सक्षम नहीं है। तो पूरे बिहार के बच्चे जो बिहार बोर्ड से पढ़ रहे हैं, उन सारे बच्चों के लिए एक सबसे बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी मैं लेकर आया हूं कि वो जहां है बस वहीं रहे, वहीं से कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बस आपके पास एक स्मार्टफोन होना चाहिए। अब उस स्मार्टफोन से क्या करो कि मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक 12th का, चाहे आप साइंस में हो, चाहे आप कॉमर्स में हो, चाहे आर्ट्स में हो, कोई मतलब नहीं बनता है, तीनों में से कोई फैकल्टी से हो। आपका इंग्लिश और हिंदी 200 नंबर का इंग्लिश और हिंदी हम ऑनलाइन आपका प्रिपेयर करा देंगे, ऑनलाइन तैयारी करा देंगे। इसके लिए मात्र और मात्र एक केवल मामूली सी पैसा 499 यानी 499 रुपया आपको पे करना है। और उसके लिए क्या करना है, तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिए, संपर्क कर लीजिए, पेमेंट आप वहां से शेयर करके पेमेंट कर लीजिए। पेमेंट करने के बाद आपको एक आईडी मिल जाएगा, आपको ऑनलाइन आईडी, ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करने का। उस आईडी से आप ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर लेंगे और डेली रोजाना आपका क्लास किया जाएगा, जिसमें हिंदी और इंग्लिश की संपूर्ण तैयारी कराई जाएगी। घर बैठे जहां हो वहीं आपको संपूर्ण इंग्लिश और हिंदी की तैयारी, ग्रामर हो, बुक्स हो, हिंदी ग्रामर हो, हिंदी की किताबें हो, A to Z सिलेबस कवर किया जाएगा। और उसके लिए मात्र आपको पे कितना करना है, मात्र 499। और ये ऑफर केवल सीमित समय के लिए है। कुछ दिनों के बाद यानी 25 मार्च के बाद ये ऑफर आपको चेंज हो जाएगा और ये ऑफर आपको चला जाएगा 999 यानी 1000 रुपया में आपको ये चला जाएगा। बट स्टार्ट में मैं आपको एक सप्ताह के लिए ये ऑफर प्राइस रखा हूं मात्र 499। और वो भी आपको लिमिट है, ऐसा नहीं कि भैया वो 25 तारीख के बीच में जितना बच्चे आएंगे सब हो जाएगा, नहीं। मात्र शुरुआत के मात्र मैं 50 बच्चों को ये ऑफर दे रहा हूं, मात्र ओनली 50 स्टूडेंट्स को मैं ये ऑफर दे रहा हूं। जो 50 बच्चे पहले आएंगे, एडमिशन ले लेंगे, वो बच्चे का आपको 499 में हो जाएगा। और जो ही 50 से 51वां बच्चा जो होगा उसको बच्चे देना होगा 999 रुपया पेमेंट। तो देर किस बात की, आप समय मत गंवाइए, फटाफट आपको इस नंबर दिया हुआ है, ये नंबर है, इस नंबर पर आप कॉल कीजिए, कांटेक्ट कीजिए, संपर्क कीजिए और वहां से आप संपर्क करके जुड़ जाइए। आपको वहां पर सारी जानकारी बता दी जाएगी। वहां पर जानकारी को शेयर करने के बाद आपको वहां पर शेयर कर दिया जाएगा, पेमेंट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिएगा। उसके बाद आपको आईडी मिल जाएगा, क्लास अपनी तैयारी करो, कहीं रहो कोई दिक्कत नहीं है। ऑनलाइन डिजिटल क्लासेस, डिजिटल बोर्ड पर पढ़िए, डिजिटल क्लासेस आपको कराया जाएगा। तो बच्चे देर किस बात की, फटाफट आप यहां पर दिए गए नंबर पर कॉल कर लीजिए। और इंग्लिश और हिंदी की संपूर्ण तैयारी के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, केवल घर पर बैठे रहो, एक स्मार्टफोन होना चाहिए, बस आपकी पूरी क्लास की तैयारी मेरी जिम्मेवारी। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अब इसमें हम आपको आज जो हम बच्चे पढ़ाने वाले हैं, आज हम आपको कराने वाले हैं स्पोकन। ध्यान से सुनिएगा बच्चे, क्या कराने वाले हैं, स्पोकन। और स्पोकन में आपको मैं ऐसे ऐसे छोटे छोटे सेंटेंस मैं आपको आज बताने वाला हूं, जो सेंटेंस हम लोग दिन रात ऐसे उठते बैठते सोते जागते ऐसे ही बोलते रहते हैं, समझ गए। तो ऐसे इंग्लिश सेंटेंसेस को सीखने के लिए आप यहां पर बने रहिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। एकदम जैसे किसी को कहना होगा मेरे पास आओ, क्या कहना होगा, मेरे पास आओ। किसी को हम बुलाएंगे आ जाओ, बच्चा है, छोटा सा बच्चा है, छोटा सा बच्चा को आप बोलते हैं बच्चा मेरे पास आ जाओ, क्या बोलते हो, मेरे पास आ जाओ। तो जब आपको कहना होगा मेरे पास आओ, वहां पर आपको इंग्लिश सेंटेंस किसका प्रयोग करना है, कम टू मी। क्या बोलेंगे बच्चे, कम टू मी। ध्यान से सुनिएगा, क्या बोलेंगे, कम टू मी, मेरे पास आओ या मेरे पास आ जाओ। या अगर कहना होगा चले जाओ, क्या बोलना होगा, चले जाओ, यहां से जाओ, चले जाओ, तो उसको क्या बोलेंगे, गो अवे। क्या बोलेंगे, गो अवे, चले जाओ। या यहां पे भी बोल सकते हैं गेट आउट। अगर डांट कर भगाना होगा
तो किसी को अपने पास से तो बोलते हैं गेट आउट फ्रॉम हेयर, यहां से भाग जाओ। लेकिन सीधे कहना होगा चले जाओ तो क्या बोलेंगे, गो अवे। लेकिन अगर बच्चा अगर मान लो कोई आदमी हमको कोई सामान देता है और बोलता है ये लीजिए, तो बोलेंगे यार ये क्या है, ये क्या है, क्या बोलेंगे, ये क्या है। तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे, व्हाट इज दिस, क्या बोलेंगे, व्हाट इज दिस। वहां पर अब ये मत बोलो कि ये क्या है, ये सब पुरानी बातें हो गई भाई, इंग्लिश बोलो ना, इंग्लिश में फराटेदार बोलो। क्या बोलेंगे, व्हाट इज दिस, क्या बोलेंगे बच्चा, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस। तो वहां पर बोलेंगे व्हाट इज दिस। या किसी को कहना होगा चलो साथ आ जाओ, क्या कहना होगा, साथ आ जाओ। ध्यान से देख लो क्या दिया हुआ है, साथ आओ या साथ आ जाओ। तो उसको हम लोग कहेंगे कम अलोंग, क्या बोलेंगे, कम अलोंग। या ऐसे भी कह सकते हैं कम विथ मी, मेरे साथ आओ, वहां हो जाएगा मेरे साथ आओ, तो क्या बोलेंगे, कम विथ मी। लेकिन सीधे कहना होगा साथ आओ तो क्या बोलेंगे, कम अलोंग। ध्यान से सुन लेना बच्चे, हम वहां पर क्या बोलेंगे, कम अलोंग, क्या बोलेंगे, कम अलोंग। उसके बाद कहता है, जैसे यहां पर है, किसी को अगर मैं कहता हूं भाई आप तुम चिंता नहीं करो, है ना, तुम चिंता नहीं करो, मैं आऊंगा। ध्यान से देखिएगा, अगर मैं कहता हूं कि भाई तुम चिंता नहीं करो मैं आऊंगा, तो वहां पर हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे आई विल कम। क्या बोलेंगे, आई विल कम। क्या बोलेंगे बच्चा, आई विल कम, मैं आऊंगा। लेकिन अगर इसी में कहना होगा अरे यार क्या हुआ, क्या हुआ भाई बताओ ना, क्या हुआ, क्या हुआ जो रो रहे हो, क्या हुआ जो हंस रहे हो, क्या हुआ जो सोए हुए हो, तो वहां पर बोलेंगे व्हाट हैपेंड। क्या बोलेंगे, व्हाट हैपेंड। क्या बोलेंगे बच्चा, व्हाट हैपेंड। क्या बोलेंगे, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ। या इसी में कहना होगा अरे नजदीक आ जाओ भाई, क्या करना होगा, नजदीक आओ, नजदीक, नजदीक आ जाओ, तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे, कम नियर। क्या बोलेंगे, कम नियर। या मेरे पास आओ अगर कहना होगा, जो हम आपको पहले बता दिए, कम टू मी, मेरे पास आ जाओ तो कम टू मी। लेकिन सीधे कहना होगा नजदीक आओ, तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे, कम नियर। क्या बोलेंगे, कम नियर, कम नियर, नजदीक आओ, मेरे नजदीक आओ। मैं अगर कोई आपको बोलेगा अरे यार कल तुम नहीं आया था, तुम्हारी इंतजार करके मैं चला गया, तो आप क्या बोलोगे, नहीं, गलत बात है, मैं आया था। क्या बोलिएगा, मैं आया था। क्या बोलेंगे, मैं आया था। उसके लिए इंग्लिश में क्या बोलिएगा, आई केम। क्या बोलेंगे, मैं आया था, आई केम। ध्यान से सुनिएगा बच्चे, क्या है, मैं आया था, हम इसके लिए क्या बोलेंगे, आई केम। क्या बोलेंगे, आई केम, मैं आया था, आई केम। लेकिन अगर मान लो इसी में कहना होगा, कोई सामान अगर हम किसी को दे रहे हैं और उसको हम क्या बोलेंगे, और कुछ, मान लो तुम दुकानदार ही हो, दुकानदार हो, तुम्हारे पास ग्राहक आया, ग्राहक आपसे सामान मांगा, तो सामान आप उसको दे दिए, और सामान देने के बाद आप उससे पूछते हैं और कुछ, और कुछ चाहिए, तो जो ही कहना होगा और कुछ, तो उस और कुछ के लिए आप इस्तेमाल क्या कीजिएगा, एनीथिंग एल्स। क्या बोलेंगे, एनीथिंग एल्स, एनीथिंग एल्स, एनीथिंग एल्स, और कुछ। या कहना होगा भाई बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ। मान लो कोई क्लास में, रूम में कहीं बाहर हल्ला कर रहा था, उसको क्या बोलते हो, बाहर आ जाओ, चलो बाहर आ जाओ। क्या बोलना है, बाहर आ जाओ। तो अगर कहना होगा बाहर आओ, तो क्या बोलेंगे, कम आउट। क्या बोलेंगे, कम आउट, बाहर आ जाओ। क्या बोलेंगे, कम आउट, बाहर आ जाओ। अंग्रेजी बोलो, यही बोलो, मेरे साथ बोलो, मैं सिखाऊंगा, तुम्हारी जिम्मेवारी मेरी है, मैं सिखाऊंगा अंग्रेजी बोलना, अंग्रेजी बोलने की पूरी जिम्मेवारी मेरी है। बस आपको क्या करना होगा, मेरे साथ रिपीट करना होगा, घर पर उसको रिपीट करना होगा, प्रैक्टिस करना होगा, बार बार बोलना होगा। जितना बार आप बोलोगे उतना बेहतर अंग्रेजी आपका होगा। क्या है, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। इंग्लिश में कहावत है कि प्रैक्टिस ही आदमी को क्या बनाता है, परफेक्ट बनाता है। और आपसे बड़ा परफेक्ट आदमी तो कोई है नहीं। तो आपको करना क्या है, लगातार और लगातार प्रैक्टिस करना है बच्चे। इसी में कहना होगा चलो अंदर आओ। क्या बोलना है, अंदर आ जाओ, अंदर, अंदर आओ, अंदर आओ, हम तुमसे बात करते हैं, अंदर आ जाओ। क्या बोलेंगे, अंदर आओ, अंदर, चलो अंदर आओ। तो अंदर आओ तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे, कम इन। बाहर आओ, कम आउट। अंदर आओ, कम इन। देखो एक साथ मैंने लिखा है, बाहर आओ, कम आउट, अंदर आओ, कम इन। एक साथ सिंपल तरीका दिया हूं ताकि आपको याद ही हो जाए। बाहर आओ, कम आउट, अंदर आओ, कम इन। जैसे कोई आदमी गया, मे आई कम इन सर, कम इन, तो कम इन मींस क्या हुआ, अंदर आ जाओ, अंदर आओ। ठीक है, चलिए अब कहेगा, जिससे मान लो मैं आपको बोलूंगा बच्चा उधर कहां ध्यान दे रहा है, उधर नहीं, मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो, लुक एट मी, मेरी तरफ देखो, लुक एट मी।
मेरी तरफ देखो। ये छोटे छोटे सेंटेंसेस है बच्चे, ये छोटा सेंटेंस बोलकर तुम अपना प्रेस्टीज, प्रतिष्ठा, तुम अपनी रेपुटेशन बना सकते हो। ये ऐसे है जो इतना ही बोला ही जाता है, तो इसलिए इसको प्रैक्टिस कर लो। तो क्या कहना होगा, मेरी तरफ देखो। क्या बोलना होगा, मेरी तरफ देखो। तो क्या बोलेंगे उसके लिए, लुक एट मी। क्या बोलेंगे उसको, लुक एट मी, मेरी तरफ देखो, लुक एट मी, मेरी तरफ देखो। क्या बोलेंगे, लुक एट मी, मेरी तरफ देखो, लुक एट मी, मेरी तरफ देखो। चलो, अगर इसी में हमको और भी बोलना होगा, जैसे और भी देख लेना बच्चे। अगर हमको इसी में किसी को कहना होगा, अभी आओ, अभी आ जाओ, अभी अभी। कोई कॉल किया कि भाई हम आधा घंटा में मिलेंगे, नहीं नहीं आधा घंटा नहीं, अभी आओ, अभी आओ, अभी आओ, तुमसे मिलना है, अभी आ जाओ, तुमसे बात करना है। तो क्या बोलना होगा, कम नाउ। अगर कहना होगा अभी आओ, तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे, कम नाउ। क्या बोलेंगे, कम नाउ। क्या बोलेंगे, कम नाउ। क्या बोलेंगे बच्चे, कम नाउ। चलो, इसी में कहना होगा, अरे धीरे आ जाओ ना भाई, धीरे धीरे आओ, धीरे आ जाओ। तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे, कम स्लोली। क्या बोलेंगे, कम स्लोली। एकदम स्पष्ट मैंने है, यहां पर लिख दिया, आराम से आप पढ़ सकते हो। धीरे आओ, कम स्लोली। क्या बोलेंगे, कम स्लोली, धीरे आओ, कम स्लोली, धीरे आओ, कम स्लोली। या इसी में कहना होगा, नीचे आओ, नीचे, नीचे आ जाओ, नीचे आओ, मार लगेगा, नीचे आओ। छत पर बच्चा चढ़ा हुआ, अरे नीचे आ जाओ। पेड़ पर चढ़ा हुआ, अरे नीचे आ जाओ। तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे, कम डाउन स्टेयर्स। तो पेड़ है, यदि सीढ़ी है तो स्टेयर्स लगाए हैं। पेड़ है तो कम डाउन द ट्रीज, या फ्रॉम लगा सकते हैं, कम डाउन द फ्रॉम द ट्रीज, पेड़ से नीचे आ जाओ। तो ये सीढ़ी के लिए है, कम डाउन स्टेयर्स, नीचे आ जाओ। या इसी में कहना होगा, अरे जल्दी आओ ना भाई, जल्दी आओ, जल्दी करो, जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, कम फास्ट। क्या बोलेंगे, कम फास्ट, जल्दी आ जाओ, जल्दी, कम फास्ट, जल्दी आओ, कम फास्ट। क्या बोलेंगे, कम फास्ट, जल्दी आओ, कम फास्ट। या इसी में अगर मान लीजिए हमको और भी सेंटेंसेस दिया रहेगा, जैसे यहां पर किसी को आपको कहना होगा, कोई आपको बोलता है आ जाओ, तो अभी, हाँ भाई अभी आओ, अभी, हाँ राइट नाउ, राइट नाउ, अभी अभी, राइट नाउ, अभी, राइट नाउ। तुम इसे करोगे कब, अभी अभी, राइट नाउ, राइट नाउ। क्या बोलेंगे, राइट नाउ। अभी करोगे, अभी का अभी, राइट नाउ, राइट नाउ, अभी। तो ऐसे करेंगे। इससे में आपको कोई लेगा, भाई इसे चखो। क्या बोलेगा, इसे चखो। क्या बोलेगा, इसे चखो, टेस्ट इट। क्या बोलेंगे, टेस्ट इट। इसे चखो, टेस्ट इट। क्या बोलेंगे, टेस्ट इट। अगर मान लो कोई खाना बना, टेस्टी बना, आपको मिला, भाई इसको खाओ, तो क्या बोलेगा, टेस्ट इट। इसे खाओ, टेस्ट इट। क्या बोलेगा, टेस्ट इट। या इसमें कहेगा, ऊपर जाओ, ऊपर, ऊपर चढ़ो। सीढ़ी में नीचे आओ तो कम डाउन स्टेयर्स, और ऊपर चढ़ो तो गो अप स्टेयर्स। सीढ़ी में अगर ऊपर चढ़ना होगा तो गो अप स्टेयर्स, सीढ़ी में नीचे आना होगा, कम डाउन स्टेयर्स। एकदम आराम से। सीढ़ी पर जब ऊपर चढ़ना होगा तो क्या बोलेंगे, गो अप स्टेयर्स। क्या बोलेंगे, गो अप स्टेयर्स। और सीढ़ी में अगर नीचे आना होगा तो क्या बोलेंगे, कम डाउन स्टेयर्स। क्या बोलेंगे, कम डाउन स्टेयर्स। या इसी में कहना होगा, भाई यहाँ आ जाओ, यहाँ, यहाँ जाओ, यहाँ पर आओ, यहाँ बात करते हैं, अरे यहाँ आ जाओ, यहाँ, यहाँ पे आ जाओ। तो अगर किसी को कहना होगा यहाँ आओ, तो उसके लिए इंग्लिश में क्या बोलिएगा, कम हेयर। क्या बोलिएगा, कम हेयर। यहाँ आओ, कम हेयर। क्या बोलेंगे, कम हेयर। यहाँ आओ, कम हेयर। चलो, तो बच्चे इस प्रकार से किसी भी सेंटेंस को अगर हमें बोलना हो तो हम बड़े आसानी से, बड़े आनंद तरीके से, बड़े मजेदार तरीके से हम अपने स्पोकन को बेहतर कर सकते हैं। चलो, अगर कोई आदमी एकदम टेढ़ा मेढ़ा ऐसे ऐसे करके, कोई ऐसे करके, कोई ऐसे करके खड़ा हो रहा है, तो क्या कहोगे, अरे सीधा खड़ा हो यार। क्या बोलोगे, अरे सीधा खड़ो, सीधा खड़ो। क्या बोलेंगे बच्चे, सीधा खड़ा हो। तो अंग्रेजी में क्या बोलिएगा उसको, इंग्लिश में स्टैंड स्टिल। क्या बोलेंगे, स्टैंड स्टिल। सीधा खड़ा हो जाओ, स्टैंड स्टिल, सीधा खड़ा हो, स्टैंड स्टिल, सीधा खड़ा हो, स्टैंड स्टिल, सीधा खड़ा हो। या इसी में कहना होगा, अरे इधर देखो, इधर देखो, इधर 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 देखो, इधर, इधर इधर देखो, लुक हियर, लुक हियर। मेरी तरफ अगर कहना होगा, लुक एट मी। क्या बोलना होगा, लुक एट मी। लेकिन सीधे कहना होगा, इधर देखो, लुक हियर, इधर देखो, लुक हियर, इधर देखो, लुक हियर। लेकिन कोई बिंदु पर पॉइंट करना होगा तो लुक एट। क्या हो जाएगा, लुक एट। या इसी में कहना होगा, अरे ध्यान से, ध्यान से कोई काम है, कोई उठा रहा है, अरे ध्यान से देखना, गिर जाएगा, फूट जाएगा, टूट जाएगा। तो क्या है, ध्यान से। क्या है, ध्यान से, केयरफुली, ध्यान से। तो उसी को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलेंगे, बी केयरफुल। क्या बोलेंगे, बी केयरफुल, ध्यान से, बी केयरफुल। या इसी में कहना होगा, बाय बोलो उसको, बाय, बाय, बाय बोलो, बाय।
तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे? से गुड बाय। क्या बोलेंगे? से गुड बाय। क्या बोलेंगे? से गुड बाय। जैसे कोई बच्चे को बोलोगे ना, अरे बाय बोल दो उसको, क्या बोल, बच्चे को नहीं बोलते हो, कोई आदमी जा रहा था, अरे बाय बोल दो, तो इंग्लिश में क्या बोलिएगा? से गुड बाय। क्या बोलिएगा? बाय बोलो, मतलब से गुड बाय। तो ऐसे सेंटेंसेस जो है ना बच्चे, बड़े आसानी से, बड़े मजेदार तरीके से हम लोग स्पोकन में ये करते चलते हैं और आगे बढ़ते चलेंगे आराम से। मान लो किसी को कहना होगा, एक काम करो भाई नहा लो, एक काम करो नहा लो भाई, नहा लो ज्यादा ठीक रहेगा, नहा लो। क्या कर लो? नहा लो, ज्यादा ठीक रहेगा, नहा लो, बहुत गर्मी है, नहा लो। तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे? टेक बाथ। क्या बोलेंगे? टेक बाथ। नहा लो, टेक बाथ। क्या बोलेंगे? टेक बाथ। कोई कहेगा नहा लो, क्या बोलेंगे? टेक बाथ। या इसी में कहेगा अरे भाई जाकर खेलो ना भाई, छोटा बच्चा को, तुम पढ़ रहे हो वहीं पर आकर छोटा बच्चा सब मतलब बहुत हेरफेर कर रहा है, तुम्हारे मतलब परेशान कर रहा है, तब तुम उसको क्या बोलते हो? अरे यार जाकर खेलो ना यार, जाओ उधर वहां बाहर जाकर खेलो। तो क्या बोलिएगा? गो एंड प्ले। क्या बोलिएगा? गो एंड प्ले, जाओ खेलो। गो एंड प्ले, जाओ खेलो, जाकर खेलो, गो एंड प्ले। या इसको ऐसे भी कह सकते हैं, जाओ खेलो, गो एंड प्ले, ऐसे बोलेंगे। या इसी को कहना है हिलो मत, हिलो मत, डोलना नहीं है, हिलना नहीं है, हिलो मत। तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे? डोंट मूव। क्या बोलेंगे? डोंट मूव। हिलो मत, डोंट मूव। हिलना मत, डोंट मूव। क्या बोलेंगे? डोंट मूव। तो हिलो मत, डोंट मूव। या इसी में कहना होगा अरे इधर देख लो भाई, जरा इधर देखो, तो इधर देखो को क्या बोलेंगे? लुक हियर। क्या बोलेंगे? लुक हियर। इधर देखो, लुक हियर। इधर देखो, लुक हियर। इधर देखो, लुक हियर। तो ऐसे बड़े आसानी से हम लोग सेंटेंसेस को बोलना, मतलब इंग्लिश बोलने के लिए बच्चे बस आपके मतलब आपको सिर्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए और कोई विशेष जरूरत नहीं है। बाद बाकी सारी जिम्मेवारी मेरा है, मैं एक से एक मजेदार आपको दे रहा हूं। जैसे बहुत सारे लोगों से जब हम बात करते हैं ना, तो बात करते करते ये बोलते हैं, दुकानदार यहाँ गए, दुकान को बोलते ओ भाई वो वाला लेकर आइए, वो वाला लाइए, नहीं वो वाला नहीं, ये वाला लेकर आइए। तो ये वाला वो वाला दोनों का अंग्रेजी है। ये वाला दिस वन। क्या बोलेंगे? ये वाला दिस वन। देखो कितना आसानी से बोलेंगे, ये वाला दिस वन। क्या बोलेंगे? ये वाला दिस वन। वो वाला दैट वन। क्या बोलेंगे? ये वाला दिस वन, वो वाला दैट वन। देखो कितना आसानी से है, ये वाला दिस वन, वो वाला दैट वन। या इसी में कहना होगा अरे इसे जल्दी कर लो भाई, इसको जल्दी कर लो। जैसे मैंने आपको क्या बोला है कि 12th में जितने भी बच्चे हमारे बिहार बोर्ड से पढ़ने वाले, चाहे बिहार के किसी भी कोना से हो, वो 12th के बच्चे, चाहे साइंस हो, चाहे आर्ट्स हो, चाहे कॉमर्स हो, अगर वो इंग्लिश की तैयारी करना चाहते हैं बिल्कुल मिनिमम फी में, तो मात्र यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा है 499, मात्र 499 पेमेंट कीजिए। नंबर आपको दे दिया गया है, उस नंबर पर पेमेंट कीजिए, डिटेल्स शेयर कीजिए और आपको अपना इंग्लिश की तैयारी शुरू कर दीजिए। इसके लिए बस क्या करो? जल्दी करो, इसे जल्दी करो, जल्दी पेमेंट करो, जल्दी अपना सीट बुक करो। क्योंकि ये जो ऑफर है 499 मात्र 50 बच्चों के लिए है। 50 बच्चे के बाद ये ऑफर खत्म हो जाएगा, फिर हो जाएगा 999। कितना हो जाएगा? 999, यानी सीधा डबल 50% का डिस्काउंट चल रहा है। ट्रिपल आते 999 हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करो? जल्दी करो। तो डू इट फास्ट। क्या करो? डू इट फास्ट, जल्दी फटाफट ऐसे आते हैं, कॉन्टेक्ट नंबर पर कॉन्टेक्ट करो, संपर्क करो, पेमेंट करो, सीट बुक करो। क्या करो? जल्दी करो, डू इट फास्ट। क्या करो? डू इट फास्ट, डू इट फास्ट, जल्दी करो, डू इट फास्ट, इसे जल्दी करो, पेमेंट जल्दी करो, फटाफट करो, डू इट फास्ट। देखो आसानी से हो जाएगा। या इसको कहा यार इसको कर लो ना, ये काम पड़ा हुआ है, इसको कर लो ना, एकदम काम को खत्म करो, बात हटाओ, काम करो, इसे कर लो, तो डू इट। क्या बोलेंगे? डू इट। अरे इसे कर लो यार, डू इट, इसे कर लो, डू इट। क्या है? इसे करो। देखो इसे करो, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? डू इट। क्या है? इसे करो, डू इट। ठीक है, क्या करेंगे? इसे करो, डू इट। तो मेरे बच्चों, इस प्रकार से मैंने आपको ये स्पोकन का क्लासेस दिया है। देखियो ये एकदम छोटा छोटा सेंटेंस है, मजेदार सेंटेंस है, दिन रात बोले जाने वाले सेंटेंस है। फिर से अगले क्लास में स्पोकन का ऐसे ही मजेदार सेंटेंसेस लेकर आते हैं। बने रहिए अपने केवी सर के साथ। और अब तक आप क्लास को नहीं ज्वाइन किए हैं तो भाई क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। यूट्यूब पर जाइए, यूट्यूब चैनल का नाम है इंग्लिश एकेडमी, और क्या कोचिंग का नाम, जो कोचिंग क्लासेस करना चाहते हैं, न्यू रामाज इंग्लिश क्लासेस मथुरा स्कूल वाले गली में है। नंबर आपको दिख रहा होगा, स्क्रीन पर दिख जाएगा, जाकर शुरुआत में ही है, वहां से देख लीजिएगा। फटाफट ज्वाइन कर लो,
क्लास ज्वाइन करो। और 12th वाले बच्चे जो 12th में है उसके इंग्लिश और हिंदी के लिए तो बूझो एकदम फ्री में तैयारी हो रहा है, मात्र 499 और 50 बच्चों के लिए, याद रखिएगा। तो इसके लिए नंबर पे, दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कीजिए, संपर्क कीजिए और अपना क्लास कंप्लीट कीजिए। तो मिलते हैं फिर अगले दिन, तब तक के लिए अलविदा, गुड बाय।